कलयुग में उदाहरण देंगे कि बहुतों को भगवान का दर्शन हुआ है। भगवान श्री राम लक्ष्मण आए, तुलसीदास जी महाराज से कहा बाबा क्या करते हैं? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा भजन करते हैं, साधन करते हैं। भगवान परीक्षा लेने के लिए कुछ बोले कि बाबा आपको दुनिया में और कोई काम रोजगार नहीं मिला, भजने मिला, बढ़िया बिजनेस काहे किए? भजन करने से मकान बना लीजिएगा, भजन करने से जमीन खरीद लीजिएगा, भजन करने से पद आपको मिल जाएगा, भजन करने से फैक्ट्री खोल दीजिएगा, भजन करने से बेटा को इंजीनियर बना दीजिएगा, भजन करने से पत्नी खुश हो जाएगी। भगवान राम तो प्रश्न का ढेर लगाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंतिम में बोले भजन करने से तो कुछ नहीं होगा। आप ही से हम पूछते हैं कि भजन करने के बाद भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा? अब तो भगवान फेल करेंगे। कुछ देर रुक करके भगवान राम बोले हाँ, भजन करने से भगवान का दर्शन हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा जब परमात्मा का दर्शन हो जाएगा तो कुछ बाकी भी रह गया क्या? देह धरे कर यह फल भाई, अब भज है राम सब काम बिहाई। सुंदर देह जो मिला है परमात्मा के भजन करने के लिए मिला है, परमात्मा के दर्शन करने के लिए मिला है, परमात्मा में मिल जाने के लिए मिला है। जब परमात्मा का दर्शन हो ही जाएगा तो बाकी क्या रहा? परमात्मा के सामने में और कुछ ज्यादा कीमती रह गया क्या? भगवान श्री राम ने कहा नहीं, आपका भी कहना ठीक है। अजरी करते हैं क्या? तुलसीदास जी महाराज चंदन घीस रहे थे। भगवान राम ने कहा बाबा वो ऐसे ऐसे क्या करते हैं? तुलसीदास जी महाराज ने कहा चंदन घिस रहे हैं, चंदन। और चंदन क्या कीजिएगा? का इसको लगाते हैं। अच्छा अच्छा, लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? गोस्वामी जी बोले तिलक चंदन जो है भक्ति जो होती है स्त्री के रूप में, परमात्मा को खुश करने के लिए हम तिलक करते हैं। जैसे पति को खुश करने के लिए माँ बहनें कई प्रकार के श्रृंगार करती है, सिंदूर पहनती है। सिंदूर क्या है? सिंदूर का मतलब है पति को अपने बीच मांग पर रखना। इसीलिए परमात्मा के नाम से हम तिलक चंदन करते हैं। सिंदूर जब पहनना चाहिए तो बीच मांग पर। अभी तो नया नया डिजाइन के लोग क्या कत्ता इन्ने लगा लीजिए, कत्ता हिन्ने लगा लीजिए, कत्ता यहाँ से लगा यहाँ तक लगा लीजिए। लेकिन सिंदूर का नियम है बीच मांग पर पहनना चाहिए। चलिए तुलसीदास जी महाराज बोले कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तिलक चंदन करते हैं। और वैष्णव धर्म का परिचय है कंठी माला तिलक चंदन। कबीर साहब भी कहते हैं माला टोपी सुमरनी सदगुरु दिए बख्शीश,
अब पल पल गुरु को बंदगी चरण नवाओ शीश। हाँ, माला पहनना अच्छी बात है, लेकिन माला के अनुकूल चलना सबसे अच्छी बात है। अब माला पहने अथारे सिरिंग दिए रहे की हाल मैं कहने पठे हम काल पठा दियो हो गया। सत्संग में बैठना परमात्मा की गोद में बैठ जाना बराबर समझना चाहिए। सत्संग क्या है? सत्संग भगवान का निज अंग है। सत्संग भगवान का निज अंग है। तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम से मांगते हैं, इस कलयुग में भी बहुत से भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ है। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ है। घास फूस की झोपड़ी बनाकर तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पर भजन ध्यान साधन पूजा करते थे।